सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप में मैंने वाक्य लिया है अपना, वो वाक्य ये है कि कभी कभी क्वालिटी स्टॉक भी लंबे समय तक बेरिश रहता है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। समटाइम्स इवन क्वालिटी स्टॉक रिमेन्स बेरिश फॉर लॉन्ग टाइम। इन्वेस्टर्स शुड हैव पेशेंस। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए आज का जो ज्ञान वार्तालाप है, ये आपको एक सही दिशा और मार्गदर्शन देगा दोस्तों, जो आपको अपने लाइफ में फॉलो भी करना है। अब प्रश्न फिर से उठता है कि जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्वालिटी स्टॉक का उदाहरण देते हुए मैंने कहा था, आज उस उदाहरण में संख्याएं बढ़ाते हुए कहने जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे कई स्टॉक हैं जो बेस्ट क्वालिटी स्टॉक है अपने इंडिया में। स्टॉक मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स में बहुत सारे स्टॉक हैं जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बखूबी, मतलब हर तरफ से उनमें सब पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन पिछले एक साल से भी ज़्यादा वो बेरिश मोड पे हैं लगभग। उदाहरण के तौर पे जो नाम बताने जा रहा हूँ उस पर आपका विशेष ध्यान हो, और आपका भी ध्यान उन स्टॉक पे आप स्वयं भी देख सकते हैं या दे सकते हैं, या उन बातों को नोट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्री का मैं उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री आप देखे होंगे कि ऑल टाइम हाई लगभग 2800 2800 या उसके आसपास या उसके ऊपर गया था। उसके बाद पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, या अब धीरे धीरे साल भर ही हो जाएगा, कि अभी तक उसने वो लेवल नहीं तोड़ा जो उसे आगे जाना चाहिए था। यानी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसी तरह से दोस्तों आप देखिए एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स भी आपके सामने उदाहरण है, क्वालिटी स्टॉक है। 3500 के आसपास जाकर आज भी 2700-2800 में ही घूम रहे हैं। दीपक नाइट्रेट है, केमिकल सेक्टर के स्टॉक, जो पिछले लगभग मैं कर सकता हूँ साल भर के ऊपर भी हो गया, तो भी आज भी वो शेयर उसी रेंज में घूम रहे हैं। और भी कई नाम है दोस्तों, अभी क्या एक एक नाम लूँ मैं, तो अभी आपको नॉलेज के लिए बताते जा रहा हूँ कि ऐसे कई स्टॉक हैं। अब जैसे आप देख लीजिए टाटा कंज्यूमर, वो भी पिछले एक साल से एक ही रेंज में एक ही लेवल पे घूम रहे हैं लगभग। आज तक 900 रुपये के ऊपर नहीं गया, वही 700 से 800 के बीच में ही घूम रहे हैं। तो बेरिश मोड पे कुछ क्वालिटी स्टॉक लंबे समय तक रहते हैं। या इवन अगर अब मैं बजाज फाइनेंस का भी नाम लूँ तो गलत नहीं रहूँगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस का भी आप देखिए, आप कहीं भी डिटेल में चेक कर लीजिए कि उसका ऑल टाइम हाई 8000 रुपीज़ के ऊपर था। लेकिन पिछले साल से अभी तक लगभग वही 7000, 6500, 7000 या 7500 तक एक आध बार जाने के बाद वहाँ 7500 से जो अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी वर्तमान में भी 5600 प्लस में चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये नहीं कि कंपनी में कोई परफॉर्मेंस में, और ये भी आपने देखा होगा कि उनका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो ये भी नहीं कि उनका परफॉर्मेंस पुअर है या काफ़ी ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है मार्केट में दोस्तों, ऐसे अगर मैं नाम लास्ट ऑफ ऑल मैं IRCTC का भी जोड़ूँ तो गलत नहीं रहेगा। लेकिन क्या है कि कुछ स्टॉक एक लेवल पे जाने के बाद या वहाँ होने के बाद एक बहुत ही बड़े पैमाने पे सेलिंग हो जाता है। जो वो ऑल टाइम हाई जब टच कर देते हैं, वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके फिर उसके बाद वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेवल पे नहीं रह पाता है और एक ही लेवल पे फिर घूमने लगता है, क्योंकि जिन्होंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हो, अब वो बड़ा पैसा FIs का हो सकता है, वो बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज का हो सकता है, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हो सकता है, जिन्होंने बड़ा रकम उस हाई लेवल के आसपास इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब उन्होंने सेल आउट कर दिया, यानी बेच दिया, उसके बाद दोबारा एक्टिव पार्टिसिपेशन उतना नहीं हुआ, या जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने उतना, या जैसे मैंने कहा FIs लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने दोबारा उसमें बड़ा एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और एक लेवल पे जब काफ़ी बिकवाली जब हो जाती है, तो फिर नीचे से एक लेवल तक फिर वो वहीं तक सीमित रह पाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर से बड़ा फंडिंग या बहुत बड़े लेवल पे फिर वो ना ट्रेडिंग उतना लेवल में वॉल्यूम में पहुँच पाता है,
या ये जो बातें कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। मैं उस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, या वो उस वाक्य का सही उत्तर दे रहा हूँ कि ये क्यों बेरिश हो जाते हैं, क्यों मंदी में चले जाते हैं। तो मंदी में चले जाने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये नॉलेज हो कि ये होता कैसे है और क्यों होता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया वो अपना विथ प्रॉफिट निकाल लिए। अब वो ये देखते हैं कि अच्छे लेवल पे नीचे पे कभी आए तो अब हम बड़ा पैसा फिर से इन्वेस्ट करेंगे। अब वो लेवल, वो कैलकुलेशन, वो फंड मैनेजर जो देखते हैं, समझते हैं, या उनके जो ग्रुप ऑफ जो टीम लीडर या जो भी इन्वेस्टमेंट लीडर जो होते हैं उसमें ये देखते हैं कि अभी वो लेवल आए तो हम बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, या वो भी ये भी देखते हैं कि भाई वर्ल्ड मार्केट अभी क्या चल रहा है, फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा है, उस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखते हैं भाई महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जीडीपी कहीं ना कहीं नेगेटिव होता जा रहा है, या कहीं ना कहीं एक डर वॉर का भी बना हुआ है कहीं ना कहीं। इन सारे फैक्टर को जब देखा जाता है तो वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट होने में जो पहले अरबों खरबों रुपया लगता था वो कन्वर्ट हो जाता है करोड़ों में या लाखों में। तो जब अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में टर्न हो जाता है तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस शेयर्स का भाव में बढ़ोतरी कहाँ होगा, फिर वो एक रेंज बाउंड में ही घूमेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक हैं सब फ्यूचर ऑप्शन में हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बड़े पैमाने में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अरबों खरबों में लिया जाता था, उसकी संख्या फिर जो हजार हजार कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते थे या जो कॉल लिए जाते थे बड़े लेवल पे, या जैसे हम कहते हैं कि बड़े पैमाने में जो पहले इन्वेस्टमेंट होता था उसकी संख्या कम हो गई। तो जो लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करते थे वो लाखों में करने लगे, और जो अरबों खरबों में करते थे वो करोड़ों में करने लगे। तो अब होगा क्या, तो नेचुरली वो स्टॉक का प्राइस भी एक रेंज में घूमेगा। और फ्यूचर ऑप्शन में आप तो जानते हैं लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में फिर एक्सपायरी आ जाता है, फिर कहीं कॉल है तो कहीं पुट वाली दुनिया है। तो कोई वहाँ पर शॉर्ट किए हुए हैं, कहीं हैवी लिए हुए हैं, और शॉर्ट जब ज़्यादा हैवी हो जाता है तो मार्केट में प्राइस का बिकवाली का विषय बड़ा बन जाता है, और कहीं ना कहीं डर का फैक्टर कहीं ज़्यादा हो जाता है। और मार्केट में दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिए कि जो डर की बात है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है मार्केट में। हाँ, ये भी एक सत्य है कि जहाँ डर वाली बात आ जाए, कोई भी बात जहाँ डर की बात आ जाए, अब डर की बात जैसे कि महंगाई दर काफ़ी ऊंचा चला गया, या जीडीपी माइनस की तरफ चला गया, या कोई ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया, अब इस तरह की सब जब न्यूज़ और बातें आती हैं तो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ से होगा। अब आप अपने ऊपर ही उदाहरण लीजिए, अगर आपने सोचा है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है मुझे, लेकिन जब आप नेगेटिव न्यूज़ और ये सब देखते हैं तो आप सोचते हैं भाई चलो अभी थोड़ा पैसा 10,000 ही इन्वेस्ट करते हैं, अभी देखते हैं क्या रिटर्न आएगा, क्या है, चलो लॉन्ग टर्म में हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, न कि लाख लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, जबकि अब में योग्यता है उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की। लेकिन जब आप चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ और बातों को देखेंगे तो आप स्वयं बड़ा रकम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि भाई चलो थोड़े पैमाने पे किया जाए, और कोई खास न्यूज़ आएगा तब देखा जाएगा, तब बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, या जब मार्केट का बहुत ज़ोरदार टर्निंग पॉइंट आएगा तब बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट पर असर करता है, और जिसके कारण अच्छे से अच्छे क्वालिटी स्टॉक भी बेरिश मोड पे रह जाते हैं। और मैंने अगला वाक्य क्या कहा है दोस्तों, कि आप में धैर्य रहना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस। हाँ दोस्तों, ये धैर्य ही रखेंगे तो आप फिर से उसी शेयर्स को एक अच्छे से अच्छे भाव में देखेंगे ज़रूर। हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीना चला गया, साल भर चला गया, उससे भी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये निश्चित है दोस्तों कि वो शेयर फिर से बाउंस बैक होगा, वो शेयर फिर से नई ऊंचाई टच करेगा। जैसे मैंने अभी शुरू में मैं आपको उदाहरण दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लिया, बजाज फाइनेंस का नाम लिया, दीपक नाइट्रेट का नाम लिया, एशियन पेंट्स का नाम लिया, या जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर का नाम लिया। एक समय ऐसा आएगा कि यही सब शेयर जोरदार एक 52 वीक्स हाई को तोड़ के और आगे जाएंगे। तो वो
वो फ़ायदा, वो विषय तब हो पाएगा आपको जब आप में पेशेंस होगा। जब पेशेंस होगा तभी आप उस चीज़ को कायम रख पाएंगे। पेशेंस ने, अगर पेशेंस को आपने कायम रखा, आप में धैर्य कायम रहा, आपका मनोबल ऊंचा रहा, तो निश्चित रूप से आगे चलकर आप प्रॉफिट ही पाएंगे दोस्तों। आप अपने स्टॉक को पॉजिटिव ट्रेंड में ही देखेंगे आगे चलकर। और जब वो समय आएगा तब आप, हाँ भाई चलो ठीक है, पेशेंस रखा तो आज उसका मुनाफा मिल रहा है। नहीं तो यही देखकर पिछले 1 साल से 6 महीने वही भाव घूम रहा है, वही नेगेटिव चल रहा है, वही नेगेटिव उसी लेवल पे, कभी 25-50-100 रुपया बढ़ा, फिर से नीचे आ गया। तो ये देख देख कर आप, फिर क्या होता है, फिर आप में ये भावना आती है भाई जाने दो, बेच बाच के हटो, यही सोचने में आता है। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप ये सीख रहे हैं दोस्तों कि जब क्वालिटी स्टॉक है तो उसे तो कभी भी मत बेचिए दोस्तों, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में सदैव रखिए। भले आज वो नेगेटिव दिखा रहा है, हो सकता है आपको 40-50% या उससे भी ज़्यादा नेगेटिव दिखाए, लेकिन एक समय वही आएगा कि आप उसी को 40-50-60% एप्रिसिएशन भी देखेंगे कि, और ये तब देख पाएंगे जब आप अपना पेशेंस कायम रखेंगे, आपका धैर्य कायम रहेगा, तभी ये चीज़ संभव है। तो दोस्तों, मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत यही आपको कहना चाहता हूँ और कहूँगा भी कि जो भी आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक है उसको आप होल्ड करिए, पेशेंस रखिए। देखिए वो समय भी आएगा जब, जैसे आप देख रहे हैं मार्च महीना अब एंड हो ही रहा है, आज ही है, आप देख ही रहे हैं 31 मार्च। लेकिन ये भी देखिए अप्रैल महीने में मेरा एक अपना है, एक छोटा मोटा जो हम स्टडी या एनालिसिस करते हैं कि फिर से वो पॉजिटिव ट्रेंड आएगा और मार्केट में बुलिश ट्रेंड भी आप देखेंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो पेशेंस का होना अनिवार्य है यदि आप सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। और मैं सभी को चाहूँगा कि सभी सफल इन्वेस्टर बने, और सभी सफल इन्वेस्टर में ये पेशेंस का होना बहुत ही अनिवार्य है। आप में धैर्य सदैव रहना चाहिए, तभी जाकर आप मार्केट में प्लस रूप में एक अच्छा रिटर्न देख पाएंगे। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आज आपने समझ लिया होगा और मेरे ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको एक भावना जरूर आई होगी कि भाई हाँ, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक को अगर हमने लेकर रखा है तो उसे हमेशा आगे भी रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, और जब तुम्हें प्रॉफिट हो देता है तो वहाँ हल्का सा थोड़ा बहुत ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैंने कई वीडियो में, ऑडियो में पिछली बार भी कहा भी हूँ। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और बाकी क्या कहें दोस्तों, आज तो लास्ट डे है हमारे लाइफ मेंबरशिप का, 31 मार्च, जैसे मैंने कहा था। जो प्लान किए हैं, जो सोच रहे हैं, वो चाहें तो आज रात के 9 बजे के पहले आप आज भी लाइफ मेंबरशिप जिसमें 50% डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने खास रूप से सीनियर सिटीज़न के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान जो मैंने बनाया है गाइडेंस में, और उसी के साथ साथ मैं 4 कंपनियों का बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी भी दे रहा हूँ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। वो खास करके ओनली सीनियर सिटीज़न के लिए है और उसमें भी 50% डिस्काउंट है। वो भी, उन्हें भी मैं तो यही कहूँगा कि आज की तारीख में उन्हें भी ये लेना चाहिए। और इसमें, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा सा एक गाइडेंस है और फ्यूचर कोर्स ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लस जो 4 कंपनियां मिल रही है वो हमेशा पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक होंगे। तो यही सब बातें हैं। और इसी के साथ साथ आपने तो बताया ही हूँ मैं कल की ही तारीख में कि मैंने अभी जैसे ऑनलाइन में जो लोग ये जानना चाहते थे कि सर आपका कोई स्ट्रेटेजी है या टेक्निक्स है जिसके फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमा सकें, तो मैंने इसके लिए दोस्तों एक 8 अप्रैल को 1 घंटे का जो सेशन है वो मेरा पेड सेशन है। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। उसमें कुछ प्रश्न के उत्तर देने के बाद ही वो जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। उसमें हमने ऐसा सिस्टम रखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तभी आपको डिटेल मिलेगा। तो और बाकी तो आप हमारे सर्विसेज को जानते ही हैं। और क्या कहना, इस ऑडियो के एंड में भी सब लिखा रहता है, आप उसको फॉलो करिए और उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।